उस सरकार के घमंड तोड़ने के लिए था जो इस लोकतांत्रिक देश होते हुए भी अपने आप को तानाशाह समझ रही थी। जय भीम, हुल जोहार, सतरंगी सलाम। साथियों, आज मैं इस मंच से हुल जोहार पेश करती हूँ उन तमाम छात्र युवा जो जंतर मंतर पर पुलिस की लाठी खाते हुए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे थे। मैं आज उनको इस मंच से हुल जोहार पेश करती हूँ। मैं हुल जोहार पेश करती हूँ जो मध्य प्रदेश में छतरपुर में केन बेंतवा लिख के लिए आदिवासी जो अब भी जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनको अपना जोहार पेश करती हूँ। मैं जोहार पेश करती हूँ जो रामपुर में मोहम्मद अली जोहार यूनिवर्सिटी है, उस पे बीजेपी आरएसएस जिस तरीके से शिक्षा पर बुलडोज राज चला रही है, उन तमाम छात्र जो वहां पर शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनको जोहार पेश करती हूँ। साथियों, मैं जोहार पेश करती हूँ तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से सुप्रीम कोर्ट तक जो आवाज पहुंची एस अनीता को, जो नीट जैसे एक ब्राह्मणिकल एक्सक्लूजनरी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ी, मैं उसको जोहार पेश करती हूं। साथियों, आज हम यहां पर सिर्फ इस चीज का जश्न नहीं मना रहे हैं कि हमें इस्तीफा दे दिया गया। हम उस एक ब्राह्मणिकल, एक प्राइवेटाइज्ड जो एजुकेशन सिस्टम बनता जा रहा है, उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन ये इस्तीफा बहुत जरूरी था। ये इस्तीफा सिर्फ एक पद के लिए नहीं था। ये इस्तीफा उस सरकार के घमंड तोड़ने के लिए था जो इस लोकतांत्रिक देश होते हुए भी अपने आप को तानाशाह समझ रही थी। उस मानसिकता के लिए था जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोलते हैं कि ये यूपीए की सरकार नहीं है जहां पे इस्तीफे होते हैं। उस घमंड को तोड़ने के लिए ये इस्तीफा था। ऐसी मानसिकता जिसमें सीजीआई बोल देते हैं, जब हम सवाल करते हैं ऐसी व्यवस्था से तो तमाम स्टूडेंट्स तमाम आवाजों को वो कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स बोल देते हैं। उस घमंड, उस मानसिकता के लिए इस्तीफा बहुत जरूरी था। और ये आज उस हर छात्र, उस युवा की जीत है जो इस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। साथियों, आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो तमाम कोने कोने से अंबेडकरवादी विचारधारा से जो लोग उस सड़क पर पहुंचे, पुलिस की लाठी खाई, उन तमाम स्टूडेंट्स, उन तमाम आवाजों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जब हम देखते हैं किस तरीके से जब जंतर मंतर पर वो लाठियां खा रहे थे, वो उस एजुकेशन सिस्टम, उस सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम जो एक मार्जिनलाइज्ड, एक रोहित वेमुला को मजबूर कर देता है ये लिखने के लिए कि माई बर्थ इज अ माई फेटल एक्सीडेंट, एक बहुजन स्कॉलर को मजबूर कर देता है अपने सपनों को मारने के लिए। ऐसा नीता जब अपने छोटे से गांव से आकर 12वीं क्लास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेकर भी अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाती, ये एजुकेशन सिस्टम उन तमाम 94 इंस्टीट्यूशनल मर्डर का जिम्मेदार है। ये जिम्मेदार है उन 13,000 ड्रॉप आउट रेट जिसमें एक एक स्टूडेंट का शिक्षा लेने का सपना मर जाता है। ये एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है जहां पर एक स्टूडेंट सोचता है कि यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर आकर मैं एक शिक्षा, मैं एक सम्मान के साथ जी पाऊंगा। उस सपने का मर जाना इस एजुकेशन सिस्टम की खामियां है। साथियों, आज हम यहां खड़े हैं एक बुलंद आवाज बनकर, सिर्फ इसीलिए कि हम उन 94 इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो हुए हैं उनके संघर्ष के लिए लड़ते रहे। हमारी मांग सिर्फ एक मंत्री का चेहरा बदलना नहीं है, हमारी मांग
उस ब्राह्मणिकल, उस प्राइवेटाइज एजुकेशन को बदलने का हमारा गोल है। आज हम यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि हम सिर्फ मंत्री का इस्तीफा नहीं, हम एनटीए जैसी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी को खत्म करना चाहते हैं, हम एनईपी जैसी पॉलिसी को वापस करना चाहते हैं, हम हर एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर के लिए एक सोशल जस्टिस, एक डिमांड चाहते हैं। और आज मैं तमाम उस प्रोग्रेसिव जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारे साथ जंतर मंतर पर बैठी थी, हम उनसे भी एक अपील करना चाहते हैं। आपने जो वहां पर मिस किया वो है नीट को ही बैन करना, नीट को डिसेंट्रलाइज करना। ये डिमांड आप भूल गए, क्योंकि आप जानते हैं कि नीट एक प्रिविलेज का एग्जाम है, मेरिट का एग्जाम नहीं है। जो बच्चा एक हायर एजुकेशन, एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंग्लिश एजुकेशन, एक 3 से 5 लाख कोचिंग अफोर्ड कर पाता है, वो जाकर नीट क्लियर कर पाता है। तो नीट मेरिट का एग्जाम नहीं है, प्रिविलेज का एग्जाम है। आपको बैन नीट का भी स्लोगन जंतर मंतर पर उठाना चाहिए था। एक डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन का हमारा मोटिव भी जंतर मंतर पर होना चाहिए था। साथियों, मैं अपनी बात सिर्फ इस संघर्ष पे कंप्लीट करूंगी कि आज जो हमने मशाल जुलूस किया वो सिर्फ यहाँ तक की लड़ाई नहीं है, वो सिर्फ आगे तक की लड़ाई है। वो जब तक की लड़ाई है जब तक एनटी जैसी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी को बंद नहीं किया जाता, जब तक एनईपी को वापस नहीं किया जाता। और आज जो मशालें उठी थी वो रोहित वेमुला के सपनों के लिए थी, वो एस अनीता के डॉक्टर के सपने के लिए थी, वो तमाम बहुजन छात्र जो हायर एजुकेशन का सपना देखते हैं उनके सपनों के लिए थी। और आज हम उसी संघर्ष को जिंदा रखते हुए इन तमाम डिमांड्स के साथ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जय भीम, हुल जोहार, सतरंगी सलाम। घमंडी मान चुकी है, ऐसी मानसिकता उसके अंदर, उस सरकार के अंदर हो चुकी है, जो बोलती है, जब आप डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के भाषण सुनते हैं उसमें वो बोलते हैं ये यूपीए की सरकार नहीं है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं दिए जाते हैं। आज ये उस बयान पर तमाचा है जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देता है। इसका मतलब है ये उस सरकार का, ये सिर्फ एक पद का इस्तीफ़ा नहीं है, ये उस अहंकार का इस्तीफ़ा है जो मोदी सरकार एक लोकतांत्रिक देश में अपने आप को तानाशाह समझ लेती है, उस सरकार का इस्तीफ़ा है। आज स्टूडेंट जो कम्युनिटी है जेएनयू के, वो इस चीज़ का जश्न भी बना रहे हैं और आगे इस संघर्ष को और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे तमाम और इस एजुकेशन सिस्टम के इतने मुद्दे हैं। हम चाहते हैं एनईपी जैसी पॉलिसी को वापस लिया जाए, एनटीए जैसी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी को ख़त्म किया जाए, और नीट जो कि अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेटरी पेपर है उसको सेंट्रलाइज किया जाए। इन तमाम मांगों के साथ हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, उसका भी यहाँ जिक्र किया जा रहा है जी, लेकिन जेपी नड्डा तो कह रहे हैं कि किसी पे कार्रवाई नहीं होगी। जब बिहार में जब ये स्टूडेंट्स इसी शिक्षा के मुद्दे को लेके जब सड़क पर उतरे, तो ये वही इनके विचारधारा है जिसमें वो पुलिस की लाठी सबसे आगे कर देते हैं। लेकिन जो जेएनयू प्रेसिडेंट रहे हैं धनंजय, वो किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। चाहे वहाँ पर वो भोरे जो सभा कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से भी कंटेस्ट किए, और वहाँ पर भी उन्होंने जो जेएनयू में सीखा है वहीं पर वहाँ भी वो संघर्ष चला रहे हैं। और इसी बीजेपी आरएसएस की जो ये शिक्षा के खिलाफ नीति है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जो है पुलिस ने हमारे तमाम साथियों को गिरफ्तार किया है। हम उनकी रिहाई के लिए भी अभी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं।